हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विमुद्रीकरण व उसका प्रभाव। विमुद्रीकरण बेसिकली इसको बोलते हैं हम डिमोनेटाइजेशन, और हिंदी में बोले तो हम नोटबंदी भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और ये यूपी पुलिस में आता ही आता है, क्योंकि ये यूपी पुलिस के सिलेबस में भी अलग से मेंशन कर रखा है। तो इसलिए आज नोटबंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसको इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, विमुद्रीकरण व उसका प्रभाव। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है विमुद्रीकरण। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आखिर विमुद्रीकरण क्या है। जब सरकारें पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद पुरानी मुद्रा अथवा नोटों की कोई कीमत नहीं रह जाती है। हालांकि सरकार द्वारा पुराने नोटों को बैंकों से बदलने के लिए लोगों को समय दिया जाता है, ताकि वह अमान्य हो चुके पुराने नोटों को बदल सके। ठीक है। और ये क्या है हमारा विमुद्रीकरण। अब जो नोटबंदी हुई थी वो हमारी सबसे पहले कब हुई थी उसको भी देख लेते हैं। हमारी जो नोटबंदी हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 8 नवंबर 2016 को। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे हमारे, नरेंद्र मोदी थे। ठीक है ना। और देश में उस टाइम पे कितने के नोट बंद हुए थे, 1000 और 500 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की गई थी। ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स याद रखना, ये 8 नवंबर 2016, और प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। और कौन कौन से नोट बंद हुए थे, 500, 1000 और 500, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना। और जब नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम पे जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो आरबीआई गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल थे। ठीक है ना। उर्जित पटेल ने भी सरकार की घोषणा का समर्थन किया था। इसके बाद सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट भी बाजार में लेकर आई थी। अब जैसे ही इन्होंने 1000 और 500 रुपये के नोट बंद किए, उसी के बाद उन्होंने क्या कर दिया, 500 और 2000 रुपये के नए नोट भी बाजार में लेकर आई सरकार। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा डिमोनेटाइजेशन। अब फिर डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। विमुद्रीकरण क्यों। ठीक है। आखिर विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है। काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारें विमुद्रीकरण का फैसला लेती हैं। विमुद्रीकरण इसलिए लिया जाता है क्योंकि काला धन, भ्रष्टाचार और नकली नोट और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगा सके। ठीक है ना। अवैध गतिविधियों में संलग्न नोटों को अपने पास ही रखते हैं। ऐसे में विमुद्रीकरण से सीधे उन पर छूट होती है। ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि विमुद्रीकरण क्यों होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो भारत में जो है अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। ठीक है ना। पहला किया गया था हमारा वर्ष 1946 में। ठीक है ना। पहला कब किया गया था, वर्ष 1946 में। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा 1000 बाद 10,000 के नोटों को बंद कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अब तक का जो सबसे बड़ा नोट है वो कितने का है, 10,000 का है।
क्योंकि पहले 10,000 का भी नोट होता था जो कि अभी प्रचलन में नहीं है। ठीक है ना। वो कब हुआ करता था? 1946 में। अब 1946 में क्या है, अंग्रेजों के द्वारा 1,000 व 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 1954 में फिर से 1,000, 5,000 व 10,000 के नोटों का चलन दोबारा से आ जाता है। ठीक है ना। हाँ, फिर इसके बाद दूसरी बार जो विमुद्रीकरण हुआ था वो हुआ था वर्ष 1978 में, 1978 में। ठीक है ना। तो तब हुआ था, तब देखते हैं। यह स्वतंत्र भारत की पहली विमुद्रीकरण थी। ठीक है ना, जिसे तात्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। उस समय जब 1978 में जब नोटबंदी हुई थी तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे? मोरारजी देसाई। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई के द्वारा कौन कौन से नोट को बंद कर दिया गया था? 5,000 व 10,000। उस टाइम 1978 में जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे? मोरारजी देसाई थे, और जिनके द्वारा 5,000 व 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। ठीक है ना। अब जो तीसरी बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो हुआ था हमारा 8 नवंबर 2016 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। ये आप याद रख लीजिएगा, जिसमें कि 500 और 1,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, जो इससे सीधे बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, 500 और 1,000 के तो नोट बंद कर ही दिए, पर जो 2,000 का नोट आया था उसको भी अब सरकार ने किया है, बंद कर दिया है। ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। 2,000 रुपये के नोट को 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है ना। जितने भी 2,000 के नोट थे वो अब क्या है, चलन में नहीं है। उनको 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है। अभी तक का सबसे बड़ा जारी मुद्रा नोट कौन सा है? 10,000 रुपये का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है ना। अब भारत की नोटबंदी से प्रभावित होकर ऑस्ट्रेलिया व वेनेजुएला जैसे देशों ने भी विमुद्रीकरण का फैसला किया था। ठीक है ना। अब वर्तमान में आरबीआई कितने प्रकार के नोट जारी करता है? 8 प्रकार के नोट जारी करता है। ठीक है ना। उनको भी देख लेते हैं। उनके जो चित्र बने हुए हैं उनको देख लेते हैं, उनका कलर क्या है उनको देख लेते हैं, और उनका साइज क्या है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं। पहला है हमारा 5 रुपये का नोट। ठीक है ना। 5 रुपये के नोट पर जो चित्र बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? ट्रैक्टर का चित्र बना हुआ है, और इसका जो कलर है वो कैसा है? हमारा हरा कलर का है। और इसका जो साइज है वो क्या है? 63/117। ठीक है ना। अब ऐसे ही है 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट पे क्या बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है ना। इसका जो कलर है वो कौन सा है? चॉकलेट ब्राउन। ठीक है। इसका साइज है आपका 63/123। ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ में क्या है? एलोरा भी, इसका जो चित्र है वो किसका है? एलोरा की गुफा का। ठीक है। इसका कलर कैसा है? हरा सा और पीला। ठीक है ना। इसका जो साइज है 63/129। ठीक है ना। अब फोर्थ है हमारा 50 रुपीज़ का। इस पर जो किसका है? हम्पी का रथ क्या है? बना हुआ है। ठीक है। इसका जो कलर है वो है फ्लोरोसेंट ब्लू। ठीक है। इसका जो कलर है वो क्या है? फ्लोरोसेंट ब्लू है। इसका साइज वो 66/135। अब बात कर लेते हैं 100 रुपये के नोट की। जो 100 रुपये का नोट है उस पर किसका चित्र बना हुआ है? रानी का वाव। ठीक है ना। कलर कैसा है इसका? नीला हरा। इसका जो साइज है 66/142। ठीक है ना। बात कर लेते हैं 200 रुपये के नोट की। 200 रुपये का नोट है। ठीक है ना। उस पर क्या बना हुआ है? 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है, जिसका की कलर है ब्राउन,
ये लो, ठीक है ना। इसका साइज है 66/146, ठीक है ना। ऐसे ही देख लेते हैं हम 500 का। 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? लाल किला का, ठीक है ना। इसका जो कलर है वो कैसा है? स्टोन ग्रे है, ठीक है। और इसका जो साइज है 66/150 है, ठीक है ना। ऐसे ही आ जाते हैं हम 2000 रुपये के नोट पे। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? मंगलयान का, ठीक है ना। इसका जो कलर है वो कैसा है? मैजेंटा, ठीक है। और इसका जो साइज है वो कैसा है? 66/166, ठीक है ना। ये हमने देख लिया कि वर्तमान में हमारे RBI कितने प्रकार के नोट जारी करता है? 8 प्रकार के नोट जारी करता है, ठीक है ना। अब नोट और सिक्कों से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। आज इस वीडियो में मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन करा दूंगा, नोटबंदी से लेके नोट कहाँ छपते हैं, कैसे, सब तरीके के। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे इनको। अब देखो, अब देख लेते हैं 1 रुपये के नोट पर जो 1 रुपये शब्द कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? 17 भाषाओं में लिखा जाता है, ठीक है ना। एक नोट पर रुपये शब्द कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है, ठीक है। अब क्या है, सिक्के डालने की कुछ टकसालें होती हैं, जहाँ पर क्या है, टकसालें होती हैं जहाँ पर सिक्कों को क्या डाला जाता है। वो टकसालें कितनी है हमारी? 4 टकसालें हैं, ठीक है। उसकी हमारी 4 टकसालें हमारी कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। 4 टकसालें हैं हमारी। पहली है हमारी मुंबई, दूसरी है हमारी कोलकाता, तीसरी है हमारी नोएडा और चौथी हमारी हैदराबाद, ठीक है ना। ऐसे करके क्या है हमारी ये 4 टकसालें हैं, ठीक है ना। अब इनको हम ट्रिक से भी, मैंने एक थोड़ी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक बनाई है, आप इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने बताई है। इसकी ट्रिक क्या है? हैमू को नो, ठीक है। तो है से हो गया हैदराबाद, मुंह से हो गया हमारा मुंबई, को से हो गया हमारा कोलकाता, नो से हो गया हमारा नोएडा, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नोट छापने के कारखाने। नोट छापने के कितने कारखाने हैं हमारे? 5 कारखाने हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश जहाँ पे क्या स्याही बनाई जाती है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश जहाँ पे कागज़ बनाया जाता है, ठीक है ना। मैसूर कर्नाटक, और 5वां है सालबनी पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं थोड़ा। अब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत में क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है। नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है हमारी वो यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप बता सकते हो, मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर